गिरामी, आज हम इस मसले पे गुफ्तगू करेंगे और इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे कि मुस्लिम लड़कों का निकाह गैर मुस्लिम लड़की से हो सकता है या नहीं, या मुस्लिम लड़की का निकाह गैर मुस्लिम लड़के से हो सकता है या नहीं। क्या उनकी लड़की ले सकते हैं या नहीं, या अपनी लड़की उन्हें दे सकते हैं या नहीं। आज पूरी दुनिया में एक अजीब सा तमाशा बना हुआ है, कोई फ़र्क नहीं है। मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के लिए जाती है, गैर मुस्लिम की लड़की मुस्लिम के लिए आती है और बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ उन्हें रख भी लेते हैं और फिर अपनी बर्बादी भी देखते हैं। बर्बादी ये देखते हैं कि दोनों समाजों के दरमियान, दो कौमों के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये हमेशा तो नहीं निभती। अगर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के यहाँ पहुँच जाए या गैर मुस्लिम की लड़की मुस्लिम के यहाँ जाए तो ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती, घरों में तमाशे होते हैं। इसलिए कि एक तो वो है जो एक अल्लाह की, एक रब की इबादत करता है, उनमें से एक वो है जो हज़ारों बुतों की पूजा करता है। तो इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, इन दोनों के एक गलत फैसला की वजह से दो कौमें आपस में टकरा जाती हैं, दो घर बर्बाद हो जाते हैं और समाज में एक बुराई पैदा हो जाती है, समाज में एक टकराव पैदा हो जाता है और जो समाज में जो भाईचारा है वो दूर हो जाता है। देखिए, इब्तदाई इस्लाम में शुरू में इस्लाम के जो मानने वाले हैं उनका रिश्ता गैर मुस्लिम में हो जाया करता था। इब्तदाई इस्लाम में यानी इस्लाम के मानने वाले अपनी लड़कियां गैर मुस्लिम को दिया भी करते थे और उनसे लिया भी करते थे, रिश्ता उनसे जोड़ा भी जाता था और उनसे लिया भी जाता था। खुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां थीं, हज़रत उम्मे कुलसुम और हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इन दोनों का निकाह गैर मुस्लिम के लड़के यानी अबू लहब के दो लड़के थे, उतबा और उतैबा, इन दोनों के साथ हुजूर की बेटियों का निकाह हुआ था। जो सारे नबियों के सरदार हैं मेरे नबी, उनकी बेटी हज़रत उम्मे कुलसुम और हज़रत रुक़ैया का निकाह अबू लहब के दोनों बेटे उतबा और उतैबा के साथ हुआ था। गैर मुस्लिम थे वो, लेकिन उस समय इजाज़त थी, लेकिन जब इस्लाम ने रोक दिया उसके बाद से मना कर दिया गया। और ये मना किया इस्लाम ने कि अपनी लड़की ना तो गैर मुस्लिमों को दो और ना उनसे लो। यही कुरान का ऐलान है। कुरान भी यही कहता है कि मुशरिक औरतों से निकाह उस समय तक ना करो जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर ले, और ना अपनी लड़की उनको दो यहाँ तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर ले, क्योंकि ये तुम्हें तबाही की तरफ बुलाने वाले हैं, ये तुम्हें बर्बादी की तरफ बुलाने वाले हैं, ये तुम्हें गलत रास्ते की तरफ बुलाने वाले हैं। लेकिन अल्लाह तुम्हें अच्छे रास्ते की तरफ बुला रहा है, अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, किसी गैर मुस्लिम लड़की के हुस्नो जमाल को देखकर या उसकी मालो दौलत को देखकर उसके बहकावे में ना आना कि उसके रास्ते पर चल पड़ो। अगर तुमने बिलफर्ज अगर निकाह कर भी लिया कि चलो निकाह कर लेते हैं एक गैर मुस्लिम से, तो हज़ारों बुतों की पूजने वाली होगी, तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले होगे। या अगर तुम्हारे घर में मुस्लिम लड़की आ गई, हिंदू लड़की आ गई और तुम मुस्लिम हो, तो भी वो लड़की हज़ारों बुतों की पूजा करने वाली, तुम एक अल्लाह की इबादत करने वाले। या मुस्लिम लड़की हिंदू के यहाँ पहुँच गई, वो लड़का एक हज़ारों बुतों की पूजा करने वाला, लड़की एक अल्लाह की इबादत करने वाली, तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाएगा और दो कौमें आपस में लड़ पड़ेंगी, बरसरे पैकार हो जाएंगी। तो इससे बचना चाहिए। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं दे रही। शरीयत इस निकाह को, इस शादी को, इस ब्याह को हराम करार देती है। इसलिए मेरा बयान जो भी सुनते हैं, ये इस वीडियो को दूसरों लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग देखें इससे दूर रहें, इस रिश्ते से दूर रहें। इस रिश्ते की वजह से आप अपने मुस्तकबिल को खराब कर रहे हो, अपने मुस्तकबिल को इसकी वजह से बर्बाद कर रहे हैं आप। तो इससे बचें आप। अगरचे मुशरिक औरत से आपने शादी रचाई बसाई, तो यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी तबाही की तरफ चल रही है, क्योंकि औरत के बहकावे में, लड़की के बहकावे में बड़े बड़े तिस्मार खान भी आ जाते हैं। वो आपको रास्ते से भटका सकती है, वो आपको रास्ते से बहका सकती है।
इसलिए उससे निकाह ना किए जाए यहाँ तक कि वो इस्लाम कबूल कर ले। इसी तरीके से अपनी लड़की को गैर मुस्लिम के यहाँ ना दो, क्योंकि आप अपनी लड़की की मोहब्बत में इतने घायल हो गए कि आप भी उसके रास्ते पर चल पड़े। जिस इस्लाम से आप मोहब्बत करते हो उस लड़की की मोहब्बत में इतने चूर हो जाएं कि इस्लाम ही से आप फिर जाएं, दीन ही से आप फिर जाएं। आज हमारी समाज में अजीब तमाशा बना हुआ है, शादी किससे करना, ब्याह किससे करना, कोई एहतियात नहीं बरतता। कम से कम उसका मजहब देखो, उसका अकीदा देखो, क्या इस्लाम से उसका राबिता है, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है, क्या हदीस इसकी इजाज़त देती है, क्या कुरान इसकी इजाज़त देता है। जिस रिश्ते के बारे में कुरान और हदीस हमें जिस रिश्ते की इजाज़त देता है उस रिश्ते को करना चाहिए, और जिस रिश्ते से कुरान और हदीस मना करती है उस रिश्ते से हमें दूर रहना चाहिए। हरगिज़ उस रिश्ते से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान और हदीस उसी रिश्ते के बारे में कहेंगी जिससे आपकी ज़िंदगी संवरती हुई नजर आएगी, और जो ज़िंदगी आपकी बिगड़ जाए उसे कुरान और हदीस कभी इजाज़त नहीं देती। अल्लाह की बारगाह